गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं उनका एक जल्दी से रिकैप लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। सो एज यू नो वी हैव स्टार्टेड द पॉलिनेशन एंड डिस्कस्ड the definition, the types of pollination, adaptations for pollination in a very concise manner, and in previous videos we talked about uh, the more detail about the adaptations or the factors of adaptations. Like we have discussed the anemophily, right? So anemophily we discussed in detail. In today's class we will discuss the entomophily in much more detail. So let's begin. So entomophily, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से एनिमोफिली के बाद जो नेक्स्ट आपका एक तरह से फैक्टर आता है उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, एंटोमोफिली। पहले भी मैंने आपको बताया कि एंटोमोफिली मींस पॉलिनेशन बाय insects or with the help of the insects. So pollination by insects is known as the entomophily, right? उसके बाद एंटोमोफिली की हम बात अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि एंटोमोफिलिक एक तरह से जो फ्लावर्स होते हैं तो उनको क्या करना होता है, कुछ अलग अलग टाइप से अपने आप को अडेप्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि जो है उन्हें इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन करवाना है और इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए किसी न किसी या अलग अलग टाइप के हम कह सकते हैं कि अडेप्टेशंस फ्लावर्स जो है वो करते हैं, जो कि एंटोमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। सो क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं उन्हीं को एक बार देखते हैं। सो सबसे पहला जो अडेप्टेशन होता है एंटोमोफिलिक जो फ्लावर्स होते हैं वो होता है कि ये फ्लावर्स जो है हम कह सकते हैं कि कलरफुल होते हैं। ठीक है, कलरफुल होंगे तभी क्या करेंगे, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो फ्लावर्स आर कलरफुल। ठीक है। अब फ्लावर्स कलरफुल होते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फ्लावर ही कलरफुल हो। ठीक है, कई बार हो सकता है कि उसके पेटल्स कलरफुल हों। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि सेपल्स कलरफुल हों। ठीक है, या फिर ब्रैक्ट वगैरह कलरफुल हों। ठीक है, लीव्स कलरफुल हो सकती हैं। सो ये अलग अलग टाइप के जो है हम कह सकते हैं कि कलरफुल अडेप्टेशंस जो है एंटोमोफिलिक फ्लावर में होते हैं। सो कलरफुल होने के लिए सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल है बोगेनविलिया। ठीक है, सो बोगेनविलिया। ठीक है, बोगेनविलिया के अंदर बेसिकली ये फ्लावर जो होता है वो अपीयरेंस में थोड़ा सा पेल होता है या हम कह सकते हैं कि डल होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है कि इसके जो एक तरह से लीव्स होती हैं वो लीव्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती, कुछ इस तरह से होती हैं कि वो एक तरह से पेटल्स का शेप ले लेती हैं। ठीक है, और वही जो है इसमें कलरफुल होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, सो बोगेनविलिया, इन बोगेनविलिया व्हाट हैपेंस, ब्रैक्ट इज कलरफुल। ब्रैक्ट इज कलरफुल। और ब्रैक्ट क्या है, मैंने पहले भी जो है लाइव क्लास में भी आपको बताया था कि ब्रैक्ट मतलब क्या है, एक तरह से ब्रैक्ट मीन्स मॉडिफाइड लीव। ठीक है, उसके बाद इसी का एक दूसरा एग्जांपल, ये सबसे पहला हम इसके अंदर अडेप्टेशन देख रहे हैं। सो ए पार्ट इसको कर लेते हैं। सो बोगेनविलिया, उसके अलावा एक दूसरा इसका अडेप्टेशन होता है या कह सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल है यूफोरबिया। ठीक है, सो यूफोरबिया के अंदर क्या होगा,
यूफोरबिया की जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, कलरफुल होती है। सो लीव्स आर कलरफुल। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल होता है सी, इसका पार्ट हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा एक मसेंडा। ठीक है, सो मसेंडा जो प्लांट होता है उसके अंदर बेसिकली जो सेपल्स होते हैं, ठीक है, सबसे आउटर वॉल जो होता है वो कैसा होता है, कलरफुल होता है। सो सेपल्स 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 आर कलरफुल, सेपल्स आर कलरफुल। तो ये था पहला अडेप्टेशन, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि फ्लावर या उसके कुछ अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, और उसकी हेल्प से जो एंटोमोफिलिक प्लांट होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड जो अडेप्टेशन होता है इसी के अंदर वो होता है कि कुछ एक तरह से जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेसिकली, एक तरह का एक डिस्टिंग्विश हम कह सकते हैं कि सेंट होता है या स्मेल होती है। ठीक है, सो सेंट और स्मेल। ठीक है, सेंट या फिर स्मेल। अगर हम सेंट की बात करते हैं तो सेंट के केस में जैस्मीन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, जैस्मीन के अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है वो क्या करती है, फ्लावर्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया, सो रेफ्लेशिया जो कि लार्जेस्ट फ्लावर है। ठीक है, रेफ्लेशिया ये क्या करता है, रेफ्लेशिया के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही बैड स्मेल होती है। ठीक है, जो बैट वगैरह को जो है अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होती है। सो रेफ्लेशिया जो है हम कह सकते हैं कि वेरी बैड स्मेल। ठीक है, ये चीज जो है हेल्प करती है। ठीक है, सो सेंट या फिर हमने स्मेल के बारे में बात कर ली। थर्ड हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटोमोफिलिक कॉन्स्पिकुअस। ठीक है, कॉन्स्पिकुअस होते हैं, लेकिन जब क्या होते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छुपे हुए होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं कि अपना एक तरह से कैपिटुलेट बना लेते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं सारे फ्लावर्स, जिससे कि उनका एक वॉल दिखता है, पूरा का पूरा गुच्छा दिखता है। ठीक है, सो कैपिटुलम कॉन्स्पिकुअस। ठीक है, सो इफ स्मॉल then forms a कैपिटुलम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सनफ्लावर के अंदर इस तरह का आपको अडेप्टेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसको जरा हम देखते हैं कैसे होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर किस तरह से होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप कि सपोज इस टाइप का कुछ जो है अरेंजमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपको फ्लावर्स इस तरह से दिखेंगे, कुछ जो है फ्लावर्स आप बेसिकली इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह का इतने क्या कर लिया है, ये कैपिटुलम बना लिया, और ये पूरा का पूरा कैपिटुलम, सारे फ्लावर्स एक साथ दिखते हैं। ठीक है, और उस वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, इजीली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सो ये एक तरह से क्या है, कैपिटुलम
कैपिटुलम ऑफ सनफ्लावर, कैपिटुलम ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, कैपिटुलम। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ अडेप्टेशन की, ठीक है। तो फोर्थ काइंड ऑफ एडेप्टेशन इज द एडिबल पोलन, ठीक है। मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पोलन्स कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। सो एडिबल पोलन, ठीक है, एडिबल पोलन्स। तो एडिबल पोलन एक तरह से उनके लिए एक अट्रैक्शन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपावर, पेपावर एंड रोजा, ठीक है। पेपावर एंड रोजा प्लांट्स होते हैं, उनके पोलन्स जो है वो एडिबल होते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ वन इज कुछ एक तरह से जो फ्लावर्स होते हैं या एंटोमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेसिकली, हम कह सकते हैं कि एक नेक्टर ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है। सो प्रेजेंस ऑफ नेक्टर ग्लैंड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नेक्टर ग्लैंड। सो नेक्टर ग्लैंड किस तरह से प्रेजेंट होती है और ये किस तरह से अट्रैक्ट करती है। सपोज आपके पास कुछ इस टाइप का एक फ्लावर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने मान लीजिए कि कुछ इस तरह से जो है आपके पास ये फ्लावर है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ फेदरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, और यहाँ पर आपकी क्या होती है, नेक्टर ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। सो ये क्या है आपकी नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। और ये नेक्टर ग्लैंड क्या करती है कि एक तरह से जो इंसेक्ट होता है उसको अट्रैक्ट करती है, और ये इस तरह से जो है यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, और उसी बीच में ये इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है इसका एंथर का। सो एंथर का जो अरेंजमेंट होता है, इससे जो है जब ये इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये से टच हो जाते हैं और वापस से जाते हैं तो फिर से टच होते हैं, ठीक है। और इस केस में जो पोलन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। मतलब जब आ रहा होगा तब ये टच होगा इससे, ठीक है, टच होकर के जो है वापस जाएगा किसी दूसरे फ्लावर पर, तो वहाँ पर जो है उसका जो एक तरह से ओवरी होगी या उसका स्टिग्मा होगा, वहाँ पर जाकर के जो है वो पोलन्स को छोड़ देगा, ठीक है। सो दिस वे दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन वर्क्स। नेक्स्ट वन इज ऑर्किड। नेक्स्ट वन इज ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड के केस में बेसिकली क्या होगा, ऑर्किड जो कि इसका एग्जांपल है ऑफ्रिस। सो ऑफ्रिस जो है, जो ऑर्किड होता है, इसके एक तरह से जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो एक फीमेल मॉथ की तरह रिजेंबल होते हैं। सो पेटल्स resembles like a फीमेल मॉथ, ठीक है। सो पेटल्स जो है जब क्या होंगे कि फीमेल मॉथ की तरह जो है रिजेंबल होंगे, तो क्या होगा, मेल मॉथ जो है अट्रैक्ट होगा, और मेल जो जब उसको लगेगा कि ये जो है बाकी फीमेल मॉथ नहीं है, तो फिर से वापस जो है किसी और दूसरे प्लांट पर जाएगा और वहाँ पर फिर से जो है बैठेगा। तो इस तरह से जो है पोलन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ऑर्किड और ऑफ्रिस में होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इसका, एक तरह से इट इज ऑल्सो एन
एग्जाम्पल ऑफ सूडो कॉप्यूलेशन। सूडो कॉप्यूलेशन मतलब एक्चुअल में कॉप्यूलेशन नहीं हो रहा है ना, सूडो कॉप्यूलेशन है, हिडन है एक तरह से, या कह सकते हैं कि फॉल्स कॉप्यूलेशन है। मतलब कॉप्यूलेशन करने के लिए मौत आया था, बट बेसिकली वो जो है ऐसा कर नहीं पाया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सूडो कॉप्यूलेशन का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज next example of entomophilic flowers or the adaptation is the yucca flower, right? So yucca flower or yucca फ्लावर। ठीक है, सो यूका फ्लावर के अंदर क्या होगा, यूका फ्लावर इसका नाम ही जो है यूका मौत के बेसिस पे है, बेस्ड ऑन यूका मौत, यूका मौत। ठीक है, सो यूका मौत इसका एग्जाम्पल जो इसका मेन जो नेम होता है, या कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम जो होता है इसका होता है प्रोन्यूबा, प्रोन्यूबा यूकासेला। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि जो मौत होता है और दूसरा जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से फ्लावर है, उसके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। सो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर एंड मॉथ। ठीक है, फ्लावर एंड मॉथ के बीच में रिलेशन एक तरह से म्यूचुअल होता है। किस तरह से होता है इसको देखते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपका ये स्टिग्मा वाला एक तरह से रिसेप्टेकल है और यहाँ पर ओवरी है। ठीक है, सो ओवरी। अब इसमें क्या होगा कि ये ओवरी में जो है क्या करेगा, मॉथ आकर के एक होल ड्रिल करेगा। किस तरह से करेगा इसको जरा देखते हैं। सो मान लीजिए इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सो ये क्या करेगा, एक तरह से होल करेगा यहाँ। ठीक है, और ये ओवरी में होल करने के बाद क्या करेगा, अपने जो एग्स हैं वो ले कर देगा, यहाँ पर अपने एग्स को यहाँ पर रख देगा। और फाइनली जो है ये जो होल है इसको क्या करेगा, जो पोलन्स होते हैं उनसे सील कर देगा। पोलन से जो है इसको क्या कर देगा, सील कर देगा। पोलन्स लेकर के आएगा सेम स्पीशीज के। ठीक है, और उससे इसको सील कर देगा। और यहाँ पर जो भी इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओव्यूल्स वगैरह है ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब ये म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है बेसिकली। सो सबसे पहले ये ले एग्स, ठीक है, यहाँ पर सील्ड बाय पोलन्स, ठीक है, ओव्यूल्स। अब मॉथ क्या करेगा, मॉथ के जो लार्वा जो होंगे कुछ टाइम के बाद ये हैच होंगे, निकलेंगे। सो ये लार्वा क्या करेंगे, ये ओव्यूल्स वगैरह है इस पर फीड करेंगे। ठीक है, सो मतलब एक तो क्या हो रहा है, इस ओवरी से जो है मॉथ के लार्वे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, साथ ही साथ जो है इसको क्या मिल रहा है, हैबिटेट भी मिल रहा है। ठीक है, इसके एक्सचेंज में जो है ओवरी को क्या फ़ायदा हो रहा है, इट गेट पॉलिनेटेड, राइट, मतलब पॉलिनेशन जो है इसके अंदर हो पा रहा है। ठीक है, सो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिट है।
सो ये हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल है यूका फ्लावर या फिर प्रोन्यूबा यूका सेला का। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइकस कैरिका। ठीक है, फाइकस कैरिका जो है ये भी एक एंटोमोफिलिक जो एडेप्टेशन का एग्जांपल है। इसको हम जनरली किस नाम से जानते हैं, फिग। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। और जस्ट अ मिनट, ठीक है, कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ये हम कह सकते हैं कि ये हाइपोथेंडियन हाइपेनथोडियम, ये इस टाइप का जो है कह सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंदर बेसिकली होता है कि ये जो टॉप वाला पार्ट होता है, इस टॉप वाले पार्ट पर क्या होता है, स्टेमेन होते हैं। ठीक है, और यहाँ कहीं पर क्या होता है कि एक तरह से ओवरी होती है। ठीक है, और इनके बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ एक तरह से जो है स्टेराइल फ्लावर होते हैं। ठीक है, स्टेराइल फ्लावर जो इस तरह के होते हैं, आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप के जो है इस टाइप के गाल फ्लावर होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। सो स्टेराइल गाल फीमेल फ्लावर। और ये वाले जो होते हैं क्या होते हैं, ये नॉर्मल फीमेल फ्लावर। ठीक है, नॉर्मल फीमेल फ्लावर। ठीक है, और ये क्या है आपके मेल फ्लावर और या मेल गैमीट्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से ये आपका स्टेमेन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से जो है एक जिसको बोल सकते हैं कि वेस्प होता है, जिसका नाम होता है ब्लास्टोफेगा। सो यहाँ पर जो है ब्लास्टोफेगा जो है मॉथ क्या करेगा, एंटर करेगा। ये आपका क्या है, ब्लास्टोफेगा वेस्प। ठीक है, सो ब्लास्टोफेगा वेस्प जब एंटर करेगा तो ये क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा नैरो पैसेज होता है, तो इससे टच करेगा। और टच करने के बाद जो है, एक तो टच करेगा तो इससे स्टिक हो जाएंगे क्या, पोलन्स। ये दूसरा क्या है कि नीचे जब ये बॉटम में जा कर के बैठेगा तो ये बेसिकली आ किस लिए रहा है, तो आ इसलिए रहा है क्या, ताकि जो है ये क्या कर सके, अपने एग्स को ले कर सके। ये जो आपको स्टेराइल बीच बीच में स्टेराइल गाल फ्लावर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आकर के वो क्या करता है, अपने एग्स जो है ले करता है। मतलब जो स्टेराइल गाल फ्लावर होता है वो जो है उसका स्टाइल कुछ लेटरल होता है। ठीक है, सो गाल फ्लावर इज laterally या flower has lateral style। ठीक है, लेटरल स्टाइल इसके अंदर होता है। और यहाँ पर के आकर के जो ब्लास्टोफेगा वेस्प होता है वो क्या करता है, अपने एग्स जो है ले करता है। सो एग्स ले करेगा और साथ ही साथ जो है इस पर जो है वो फीड भी करेगा, जैसा पिछला वाला जो एग्जांपल था, सेम चीज। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में फिर जो है ये वापस जाएगा। ठीक है, तो इस बीच में क्या होगा कि
वापस से जो है हम कह सकते हैं कि एक तो पहले लेकर के आ रहा है पोलन्स और फिर जो है वापस जाएगा, तो फिर से जो है हम कह सकते कि स्टिक करेगा और दूसरे अगर फ्लावर पर जाता है तो वहाँ भी उसको एक तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो फीकस या फाइकस कैरिका है वो क्या करता है, एंटोमोफिलिक जो फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। अब लास्ट वाला देखते हैं जो कि होता है आपका सेल्विया। ठीक है, सो लास्ट वन इज सेल्विया। ठीक है, इसको सेज ऑफ डिवाइनर्स, ठीक है, ये भी बोला जाता है, पहले भी बताया है। सेल्विया जो है वो लेविएटी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिप लाइक स्ट्रक्चर है, लिप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इसमें एक तरह का लीवर मैकेनिज्म होता है। लीवर मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होगा कि आपको पता है कि हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, वैसे तो जो है जो एंथर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब इसके बीच में इस तरह से ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि स्टेराइल होता है। सपोज अगर ये कुछ इस तरह से दिखे आपको ऐसे, और यहाँ से आपको ये स्टेराइल टिश्यू मिले, और ये अगर क्या हो जाए कुछ ज़्यादा वाइड हो जाए, मतलब इस तरह से जो है ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर इस जो है वो इस फ्लावर में, या हम कह सकते हैं इस टाइप के एडेप्टेशन में आपको देखने को मिलता है। मतलब किस टाइप से, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट होता है वो पिस्टिलेट पार्ट होता है, सो पिस्टिल, ठीक है, फीमेल पार्ट हो गया। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हम कह सकते हैं स्टेमन होता है उसमें कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, मतलब एंथर जो है कुछ इस तरह से अरेंज होता है, ये इस तरह से, मतलब जो स्टेराइल टिश्यू होता है उस काफ़ी वाइड होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि नेक्टर ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मॉथ आकर के यहाँ पर एक तरह से बैठता है, सो मॉथ क्या करता है, यहाँ बैठ करके जो है इसके नेक्टर्स को जो है एक तरह से कंज्यूम करने की कोशिश करता है, और बैठने के वक्त जो है ये क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है उसके बॉडी से जो है टच हो जाता है। ठीक है, उसके बॉडी से टच हो जाता है, तो उसके पोलस जो है उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं या उसमें स्टिक हो जाते हैं। और जब वो वापस जा रहा होता है, यहाँ कहीं पे होता है ये आपका स्टेमन, जब वो वापस जा रहा होता है तो ये क्या होता है, इससे टच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इससे टच हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो उसके हम कह सकते हैं कि पोलन्स जो है वो पोलन्स क्या हो जाते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि स्टिक हो जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सो ये था हमारा किसके केस में, एक तरह से सेल्विया के केस में एंटोमोफिलिक अडेप्टेशन। ठीक है, मतलब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कुछ इस तरह से है, सपोज यहाँ पर अगर वो बैठ रहा है इस टाइप से, तो अगर इधर झुकेगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड झुक जाएगा, तो यहाँ पर जो मॉथ या फिर जो कह सकते हैं कि इंसेक्ट है जो बैठा हुआ है उससे वो टच हो जाएगा। ठीक है, और उसके जो पोलन्स हैं, एंथर के जो पोलन्स है वो उस पर स्टिक हो जाएंगे, जब वापस जा रहा होगा तो वो इससे टच होगा। ठीक है, फीमेल पार्ट से, और फिर पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सेल्विया के अंदर पॉलिनेशन होता है। ये था हमारा एक तरह से एंटोमोफिलिक अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बचे हुए अडेप्टेशंस को कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से जो अडेप्टेशन है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।